एक व्यक्ति जिसका नाम भोला था, वह बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वो अक्सर व्यापारियों को देखता और उनसे पैसा बनाने की सोचा करता था। एक दिन उसने दो व्यापारियों की बात सुनी। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कह रहा था, व्यापार करने के लिए पैसा नहीं बल्कि लगन और चतुराई की जरूरत होती है। कोई चाहे तो वह कूड़े पर मरा वह चूहा, उससे भी व्यापार कर सकता है। भोला ने कूड़े पर पड़े चूहे को देखा और सोचा, लगन और चतुराई तो मुझ में है, क्यों न मैं इस मरे हुए चूहे से व्यापार शुरू करूं। यह सोचकर उसने मरा हुआ चूहा उठा लिया। उसी वक्त एक सेठ जी अपनी बिल्ली को गोद में लिए उधर से गुजर रहे थे। भोला के दिमाग में एक तरकीब आई। वह चूहा उठा उस सेठ के आगे आगे चलने लगा। सेठ जी की बिल्ली चूहे को देखकर उतावली हो गई और मियाओ मियाओ करके कुलबुलाने लगी। तब सेठ जी ने बोला, क्यों भाई, ये चूहा बेचोगे? भोला ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। अंत में वह तैयार हो गया। सेठ ने उसे एक सिक्का दे दिया उस चूहे के बदले। भोला सिक्का लेकर आगे चला गया। इस एक सिक्के से क्या किया जाए, तभी उसे आगे एक प्याऊ नजर आया। लोग पानी पीकर प्याऊ वाले को धन्यवाद देते और कुछ पैसे भी दे रहे थे। यह देखकर भोला ने सोचा कि क्यों न यही काम किया जाए। भोला ने एक घड़ा खरीदा और उसमें पानी भरकर खेतों के निकट बैठ गया। थके प्यासे किसान ने उसका ठंडा पानी पिया। किसानों के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, पर उन्होंने भोला को कुछ फूल दे दिए। उसका दिमाग अब और तेज चल रहा था। भोला मटके में फूल भरकर मंदिर की ओर चला। वह मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठ गया। मंदिर में चढ़ाने के लिए लोगों द्वारा पैसे देकर उससे फूल खरीदा गया। भोला की अच्छी कमाई हो गई। अब वो दोपहर को किसानों को पानी पिलाकर उनसे फूल पाता और शाम को मंदिर में बेचकर पैसे कमाता। एक दिन उसने किसी से सुना कि एक बड़ा व्यापारी अगले महीने 500 घोड़े लेकर शहर आने वाला है। उसका दिमाग और तेज दौड़ने लगा। वो घड़े में पानी व गुड़ डालकर जंगल की ओर चल दिया। वहां घास काटने वाले को वह उस घड़े से मुफ्त पानी पिलाता और घसियारे उसे बहुत आभारी हो जाते। वह उसकी सेवा के बदले कुछ करना चाहते थे, तो भोला उन्हें कहता था, समय आएगा तो मौका दूंगा। एक दिन वो समय भी आ गया जब घोड़े का व्यापारी अपने 500 घोड़े लेकर उस शहर पहुंच गया। भोला घसियारों के पास गया और अपनी सारी जमा पूंजी देकर बोला, आज जितनी घास आपने काटी है वह सब मुझे बेच दो। घसियारे तुरंत मान गए। भोला ने सारी घास ले ली। इस कारण बाजार में कोई घास नहीं ला पाया। व्यापारी शहर पहुंचा तो उसे घोड़ों के लिए घास नहीं मिली। बस केवल घास तो थी भोला के पास। उसके पास 500 गट्ठर थी। व्यापारी को घोड़े के लिए घास की बहुत जरूरत थी। उसने भोला से घास की कीमत पूछी तो भोला ने 1000 सिक्के मांगे। व्यापारी मजबूर हो गया। उस घास के बदले उसे 1000 सिक्के देने पड़ गए। कुछ ही दिनों बाद एक जहाज माल लेकर आया। नगर के व्यापारियों के दल के पहुंचने से पहले भोला जहाज के व्यापारियों के पास पहुंच गया और उनसे 1000 सिक्के अग्रिम देकर जहाज का सारा माल खरीद लिया। नगर के व्यापारियों को भोला से माल खरीदना पड़ा। भोला ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वालों को पूरी कीमत दे दी। शहर के व्यापारियों में भोला बहुत मशहूर हो गया। सब उसकी चतुराई के कायल हो गए। एक दिन भोला एक व्यापारी के घर गया। यह व्यापारी वही था जिसकी बात सुनकर भोला ने मरे चूहे से अपना कारोबार शुरू किया था। भोला ने एक सोने का चूहा उस व्यापारी के लिए लाया हुआ था। भोला बोला, आप मेरे गुरु हैं। यह सोने का चूहा मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में देता हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। व्यापारी यह समझ नहीं पाया
तब भोला ने यह सारी कहानी उस व्यापारी को सुनाई तो व्यापारी चकित हो गया। तब वह व्यापारी बोला, भोला, तुम्हारे जैसे योग्य युवक को मैं खोना नहीं चाहता। मेरी विवाह योग्य मेरी एक सुंदर व सुशील बेटी है। तुमसे योग्य न मुझे उसके लिए कोई नहीं मिला न मिल सकता है। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यह संबंध चाहिए। भोला